सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की कृपा अपार है। क्या बताऊं मैं, कैसे गुण गाऊं मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो गया हूं। देखो, ये हमारी जागृति बहन है, इसको ठीक से हिंदी भी बोलना नहीं आता, लेकिन ये वाहिगुरु जी की फतेह बुलाती है। देखो, इतना प्रेम हो गया है उसको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, जबकि उसको ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती, लेकिन वाहिगुरु जी की फतेह बुलाती है। ऐसे ही हमारा भाई है एक मध्य प्रदेश में, सब हैरान है उसको देख के। वो जो स्टेटस लगाता है गुरु गोविंद सिंह जी के, साहबजादों के, शहीदों के, गुरु ग्रंथ साहब के, तो उसको देख के सब हैरान है, उसके खुद घर वाले भी हैरान है। तो ये होती है सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया। जब वो बांह पकड़ लेता है ना, तो उसको 1.25 लाखी सरदार बना देता है। चिड़िया से मैं बाज तड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी नहीं बोलते भाई उसको। तो अब ये शेर बन गए हैं 1.25 लाख, इनके आगे रंभदूत की क्या औकात है। तो साध संगत जी, उसके बारे में जागृति बहन जी खुलासा कर रही है। उससे भी इसने पैसे लिए थे तो वो मांग रही है, और हमने डिबेट में भी बोला था साध संगत जी। तो उससे चिढ़के रंभदूत लाइव कर रहा है चलते चलते, इसको आग लग गई, क्योंकि और भी बहुत सारी संगत है जो इससे पैसे ले रही है, मांग रही है, और ये देता नहीं है। साध संगत जी ये बोल देता है कि दान किया हुआ पैसा वापिस जो मांगता है वो तो सुअर है, बताओ, ऐसे बोलता है। अरे भाई, जो दान लेता है वो सुअर होता है, वो सुअर से भी नीच व्यक्ति होता है, और दान देने वाला दाता होता है। और हर दानी को ये पता होना चाहिए कि मैं दान कहां दे रहा हूं। और अगर किसी को पता चल जाता है कि मैंने गलत जगह पैसा दे दिया है, तो उसका हक बनता है, उतना ही हक बनता है कि मेरा पैसा रिटर्न कर। इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब को दे देता, इससे अच्छा तो किसी गरीब पशु जानवर का मैं सहारा बन जाता, किसी जानवर को मैं खाना खिला देता, दाना खिला देता। तो जब उसको पता चलता है दान का, कि मेरा दान जो है काल निरंजन को दे दिया है मैंने, तो भाई वो तो मांगेगा ना। और काल निरंजन पैसा देने की औकात है नहीं है इसकी, लेने की औकात है। अब जब मांग लिया तो इसने लाइव में ही अपना खेल करके दिखा दिया सबको, ताकि और कोई संगत इससे दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। इसलिए उनको डरा रहा है, धमकी दे रहा है कि 2 साल के लिए मैं निकाल दूंगा तुमको, 2 साल के लिए। बताओ, जैसे कि इसकी कोई नौकरी कर रहा है। पता नहीं इतनी क्यों डरती है ये भेड़े, क्योंकि इन्हीं को डरा सकता है ये, और तो किसी को डराने की इसकी ताकत है नहीं, और तो ये खुद ही डरता है। जागृति जैसी बहनों से, राम सिंह भाई जैसों से, जो मध्य प्रदेश के हैं हमारे भाई, शेर बन चुके हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी के लाल बन चुके हैं, जो खालसा बन चुके हैं, उनके आगे तो ये 2 मिनट भी नहीं खड़ा रह सकता। अब ये डराता किसको है? जो इसकी भेड़ है, उन पे ही चलता है इसका सिक्का।
और किधर इसका सिक्का नहीं चलता है साथ संगत जी। और वो भेड़े जब ये बोलता है, गरजता है, उनका बेचारियों का मूत निकल जाता है संगत का, फिर उनको दबा लेता है ये। क्योंकि जो डिबेट में हमने बोला है कि वो पैसे वापिस करो हमारे सब भाइयों के, तो ये पैसे देने से मना करता है और उनको सुअर बोलता है उल्टा। अरे भाई, सुअर तो तू है, तू खा रहा है सबका माल मसाला और सबके पैसे देश विदेश में जाके मसाज करवाता है, क्या क्या हरकतें करता है, सब चीज खाता पीता है, ये नशा करता है, मांस मछली भी खाता है, सब कार्य कुकर्म करता है ये, और सामने साफ सुथरा बन के आता है, लाइव में अच्छे से बताता है। ऐसा लगता है कि इसके जैसा साधु संत कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन इसने संतों के चोले को, गुरु के चोले को दार तार दाग लगा दिया है, तार तार कर दिया है, दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये जो जागृति बहन है, इसके विचार सुनिए। इसको ठीक से बेचारी को हिंदी इतना आता नहीं है बोलना, उलझ जाती है वो हिंदी में, ये गुजराती है। और ये बोल रही है कि मेरी लड़की ने खुद मालिश किया है इसका। एक 70 साल का भाई था कोई, इसका घर पे आता, उससे भी इसने तेल मालिश करवाया रामदूत ने। तो भाई, जब इनको करतूत का पता चला तो तब ये बहन बोली मेरा पैसा वापिस कर, तो इसको ब्लॉक मार के भाग गया, बताओ। तो भाई, ये हमारी जागी हुई वो शेरनी है, हमारी बहन जागृति, जिसका नाम ही जागृति है। तो वो सब भाई बहनों को जगाना चाहती है जो इसकी कैद में है, जो भेड़ बन चुके हैं, जो सो चुके हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रही है बहन कि इससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, चपड़गंजू से, इस रंबदूत से, ये कुछ भी नहीं है, इससे पैसा वापिस ले, और ये जहां था इसको वहां का वहां लात मार के पहुंचा दो। जिस गरीबी में ये बैठा था उसी में इसको बैठाओ। तो सारी साध संगत मिलके सब लोग जागो और भाई इससे पैसा मांगो, और फिर देखना इस रंबदूत की हालत कैसी हो जाएगी। ये हमारे ही पैसे खा खा के और हमें को म्याऊं करता है, पैसे भी हमारे ही खाता है और हमें कोई आंख दिखाता है। तो ये सुअर से भी नीच है, गंदा है, हरामजादा है एक नंबर का। साध संगत जी, सब लोग जागो मेरे भाई, सब लोग जागो। क्यों डरते हो इससे तुम लोग? मैं इनको बोल रहा हूं जो इसकी कैद में है, बाकी तो कोई नहीं डरता है, बाकी तो इसको थपेड़ा मारते हैं कान के नीचे। लेकिन आप लोगों को बोल रहा हूं मेरे भाइयों, जागो, जो इसकी कैद में है वो जागो, और हमारी जागृति बहन की आवाज सुनो। देखो उस शेरनी की आवाज सुनिए भाई। सबको मेरा सत श्री अकाल, साहेब बंदगी, सतनाम, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। तो भाइयों और बहनों, आज एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे तो मुझे अच्छी कहे या बुरी, मुझे कुछ रंज नहीं है, लेकिन हाँ, रमदूत दान वापस मांगने वाले को सुअर, नीच, निकम्मा कहते हैं। तो वो खुद सुअर है, असंत है, उनका निवेड़ा संगत आपको करना है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सब कुछ देता है, जमीन जायदाद उनके नाम करवा देते हैं, फिर भी बच्चे संतुष्ट नहीं होते। माँ बाप को कहते हैं तुम्हें हमारे लिए किया है क्या, निकल जाओ इस घर से, धमकाते हैं, डराते हैं, जैसे रमदूत करता है। लाचार माँ बाप को याद आ जाता है अपना भाव, प्रेम, मोह, अज्ञानता को, फिर बच्चे से वापस मांगते हैं जायदाद, क्योंकि बच्चे अब अहंकारी हो गया था, ना किसी को भूखे को भोजन देता था, ना लोगों को पीड़ा दर्द समझता था, बस ऐशो आराम वाला जीवन चाहते थे।
जैसे कि रामदूत विदेशों में घूमने ये अच्छा लगता है, उसको वापस देने को कहते हैं तो कितना चिल्लाता है और लोगों को क्या क्या ज्ञान परोसने लगते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं भी अज्ञानता में फंसी हुई थी। मेरी लड़की से मालिश करवाया था। 70 बरस का बुजुर्ग से हाथ पग उसने दबाया था। क्या संत ऐसा कर सकता है? मैंने भी पैसा दिए थे। जब उनकी करतूत का पता चला तो मैंने उनसे पैसा वापस देने को कहा तो काली रंजन ने मुझे ब्लॉक में ही डाल दिया। तुझे लेने से पाप नहीं लगता तो क्या हम वापस मांगने से पाप लगेगा? इसलिए मैं इससे अपना पैसा वापस मांगना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली है और अब भी वो रामदूत की अभी एक शिष्या है। तो वो फोन कर मुझे कहती थी, तो अभी 50,000 रुपया गुरुजी को दे दो, मैं 12 तारीख पर आऊंगी तब तुझे दे दूंगी। मैं बोली मेरे खाते में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो बोली तू फोन पे कर देने। मैं बोली तो बोली कि मेरे पति को पता चल जाएगा। तो मैं बोली तू वहाँ कैसे लाएगी? तो बोली वो तो मैं साड़ी में छुपा कर लाऊंगी। देखो भक्त समाज रामदूत की और उनकी शिष्यों की करतूत। इसलिए साथ संगति मेरे पैसे वापस दिला दो। मैं सभी को बोलती हूँ, अब मेरे भाई बहनों आप ही निवेड़ा करो। निस्वर कौन है? वापस मांगने वाले या देने वाले? कहते हैं तुम्हारा बाप हूँ। तेरा बाप मालिक परमात्मा अकाल पुरुष ने भेज दिया है अशोक से साथ बात करने। क्यों फोन नहीं उठाता है? क्यों डर लगता है? क्या सत्य किसी से डरता है? सत्य के लिए तो संतों ने क्या क्या नहीं किया। तख्ती तवी पर बैठ गया, सारा परिवार शहीद कर दिया। उनको तो डरपोक कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बाप हो। साहेब ये सभी का बाप होता है, बेटा किसी का नहीं। बेटा होकर जन्मे वो साहेब नहीं है। हाँ, सपोला तो हो सकता है। तो मेरे भाई बहनों, पूर्व तो क्षमा चाहती हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम साहेब बंदगी।